अगर कोई लड़का शुरुआत में आपको प्रिंसेस जैसा महसूस कराए और फिर एक दिन ऐसे बिहेव करे जैसे आपके होने या ना होने से उसे फर्क ही नहीं पड़ता, तो क्या वो बदल गया है या वो शुरू से ऐसा ही था? इस कहानी के अंत में आपको एक ऐसी सच्चाई पता चलेगी जो शायद आपको भी आजाद कर दे। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो पहली नजर में बिल्कुल परफेक्ट लगता था। वो हर सुबह गुड मॉर्निंग भेजता था, हर रात सो जाओ थक गई होगी कहता था, घंटों फोन पर बात, लंबी चैट, हर छोटी बात में इंटरेस्ट। उसे जैसे उसकी हर पसंद याद रहती थी, उसकी हंसी, उसकी चुप्पी, उसका मूड। लड़की सोचती थी इतना समझने वाला इंसान शायद किस्मत से मिलता है। उसे लगा ये प्यार है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये प्यार नहीं, अटैचमेंट का जाल था। और अगर आपने भी कभी किसी को शुरुआत में बहुत परफेक्ट पाया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और ऐसी इमोशनल साइकोलॉजी स्टोरीज के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो पैटर्न आएगा वो तो एक्चुअली बहुत लोग समझ ही नहीं पाते, जैसे मैं भी नहीं समझ पाई थी। कुछ महीनों बाद मैसेज का रिप्लाई देर से आने लगा, कॉल्स कम होने लगी। वो कहता बिजी था, पहले जो 2 घंटे बात करता था अब 2 मिनट में फोन रख देता था। लड़की सोचती शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन अंदर कहीं बेचैनी बढ़ रही थी। वो पूछती सब ठीक है ना? वो कहता तुम हर चीज को ओवरथिंक क्यों करती हो? धीरे धीरे वो इमोशनली अनअवेलेबल हो गया, ना खुलकर बात, ना इमोशनल कनेक्शन, बस ठंडापन। और जब लड़की थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करती, वो अचानक फिर प्यार जताता। ये वही पैटर्न था, लव बॉम्बिंग, फिर इग्नोरिंग, फिर कंट्रोल। लड़की अब पूरी तरह जुड़ चुकी थी, वो उसे खोने के डर में जीने लगी थी। उसका मूड उसके मैसेज पर निर्भर हो गया था। वो बार बार कहती प्लीज ऐसे मत रहो, अगर मुझसे गलती हुई है तो बताओ, मैं ठीक कर दूंगी। लेकिन लड़का उसे एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता था। जब अकेला होता तब है बात, जब मन होता तब प्यार, जब बोर होता तब याद। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लड़की रो रही है या टूट रही है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को प्यार नहीं चाहिए होता, उसे चाहिए होता है अटेंशन, वैलिडेशन, कंट्रोल। अगर आप भी कभी किसी ऐसे इंसान के पीछे भागे हैं जिसे आपकी वैल्यू समझ नहीं आई, तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। और अगर आप ऐसी सच्ची कहानियां हम सुनना चाहते हैं जो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हीलिंग एक दिन में नहीं होती। एक दिन लड़की ने कहा क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं? लड़का बोला तुम्हें रहना है तो रहो, मुझे किसी चीज का दबाव पसंद नहीं। वो जवाब उसके दिल में हथौड़े जैसा लगा। उसे समझ आ गया वो कभी कमिटेड नहीं था, बस उसे अटैच्ड रखे हुए था। उस रात लड़की बहुत रोई, लेकिन पहली बार उसने खुद से पूछा मैं क्यों किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रही हूँ जिसे मेरे होने या ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ दिन बाद लड़की ने मैसेज करना बंद कर दिया, कॉल करना बंद कर दिया, सोशल मीडिया देखना बंद कर दिया। पहले हर दिन भारी था, हाथ खुद फोन उठाता था, दिल कहता था एक बार बात कर लो, लेकिन उसने खुद को रोका। वो हीलिंग जोन में चली गई। उसने पढ़ना शुरू किया, डायरी लिखना शुरू किया, खुद के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसे समझ आया वो उससे नहीं, उस अटेंशन से अटैच थी जो शुरुआत में मिला था। और असली प्यार कभी ऐसा असुरक्षित नहीं बनाता। लेकिन 2 साल बाद जो हुआ वो उसने कभी सोचा भी नहीं था। 2 साल बाद वो लड़की अब अलग थी, शांत, स्टेबल, सेल्फ अवेयर। वो किसी रिलेशनशिप में नहीं थी,
लेकिन अकेली भी नहीं थी, वो खुद के साथ थी। तभी एक दिन उसका फोन बजा, वही नाम, वही लड़का। तुम जैसी कोई नहीं मिली, मैंने बहुत गलती की, एक मौका दे दो। अब वो पहले वाली लड़की नहीं थी। उसने शांत आवाज में कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। लड़का बोला, तुम्हें अब मुझसे प्यार नहीं? वो मुस्कुराई, मुझे अब खुद से प्यार है। अगर आप आज भी किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हैं तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, अब बस। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ।